श्री सीता जी और श्री हनुमान जी भरत जी की बात तो पहले क्या है, वो तो एक दिव्य से दिव्य स्थिति में है, पर वहां पर भी हनुमान जी की अपनी कथा की एक अपनी शैली है, वो कथा भी दबा है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम जन विषय का ऐसा द्रौपदी भगत संजीवन मूवी। भगवान की भक्ति ही दवा, लेकिन वो दवा भी तो भक्ति माने कोई एक बात तो छोड़ी, भक्ति के भी तो अनगिनत रूप है। तो ये निर्णय करना पड़ता है कि किस समय किस भक्त के द्वारा कल्याण हो। इसलिए जब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में दवा कथा ही है, पर कथा बदलती जा रही। अब हनुमान जी जब देखते हैं श्री सीता जी बड़ी व्याकुल है, प्रभु के वियोग में पीड़ित है, अत्यंत निराश हो रही है, तो रामचंद्र गुण वर्णन लगा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई, आज उनके सब कथा सुनाई। श्री सीता जी का दुख बिल्कुल दूर हो गया, इतनी सुंदर कथा सुनाई। और श्री सीता जी को ऐसी सुंदर बात कह दिया, श्री सीता जी ने उदाहरण दे दिया हनुमान जी से। मैं तो यही समझते थे कि हमारे प्रीतम बड़े ही सुकुमार है, बड़े ही कोमल हृदय के हैं, शरीर से नहीं हृदय से भी कोमल है, लेकिन क्या हो गया, कोमल चित्त कृपालु रघुराई, भक्त के ही हेतु धरी निठुराई। क्यों उतने कठोर हो गए, क्यों उतने बदल गए? हनुमान जी ने जो उत्तर दिया कितना विलक्षण था। हनुमान जी ने कहा, मां क्षमा कीजिएगा, आप तो प्रभु से बहुत प्रेम करती हैं, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप चाहे जितना प्रेम करती हो, लेकिन जननी जन मानस जी ऊना, तुमसे प्रेम राम के दूना। आप उनसे जितना प्रेम करती है, आपसे दूना प्रेम करते हैं। ऐसी बढ़िया बात कही। प्रत्येक प्रेम करने वाला यही चाहता है कि जब मैं जिससे प्रेम करूं, मैं जितना करूं उससे वो अधिक है। आश्वासन दे देते हैं प्रभु तो बड़े ही कृपालु है, और वो तो आपकी याद में ही ऐसे मान ले कि दूना। बोले मां हनुमान जी से बात कर सकती है कि हनुमान, अगर प्रभु को मेरी याद होती तो क्या वो लंका में राक्षसों का वध करके मुझे न ले जाते? उनके बाणों में कितनी सामर्थ्य है, बड़ा जटिल प्रश्न था। पर हनुमान जी ने यही कहा कि मां यही तो उनके प्रेम का दूनापन है। क्या बोले, तो आपको पता है, आपको याद है कि उनके बाणों में कितनी मेहनत है, पर वो तो आपकी याद में इतने डूबे हुए हैं कि अपने बाण की महिमा की याद भी हो गई। तब वियोग संभव दारुण दुख विसरी गई महिमा सुभाई। बोले उनको अवकाश का कोई पता ही नहीं है, मुझे सामर्थ्य है, मुझे शक्ति है, मेरे बाणों में चमत्कार है। ऐसी सुंदर बात कह दी। स्मृति भगवान को अपने सामर्थ्य की भी स्मृति प्रसन्न हो गई मां। और इसीलिए मां ने जब हनुमान जी को भेजा तो मां के हृदय में जो बात थी वो यही थी कि हनुमान ने ये कह दिया कि प्रभु इतनी याद में डूबे हुए हैं कि बाण की महिमा भूल गए। तो मां ने यही कहा कि पहले तो मैं तुमसे यही कहने वाली थी कि तुम जाके मेरी याद दिलाना, पर अब तुमने जो कह दिया उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी याद दिलाना। बोले अब तो तात सब प्रसूत कथा सुनाए हो, बाण प्रताप प्रभु समझाए। अब तुम इतने बढ़िया कथा वाचक हो तो थोड़े देर के लिए इतनी बढ़िया कथा सुनाओ तो उनको बाण की नहीं मत सुनाओ। हनुमान जी तो करने में सक्षम है, वो हर तरह से कह देते हैं। और वो सचमुच श्री सीता जी के आंखों से मैं आंसू थे व्याकुल, कथा सुन करके आंसू, हनुमान जी ने आंसू, बस हनुमान जी ने तो माँ के पास जितनी वस्तुएं थी सब ले लिया। मेरे हाथ में जल रही थी तो अग्नि ले लिया, उनके में आंखों में आंसू थे तो आंसू ले लिया। और अग्नि और आंसू का प्रयोग कहाँ किया? बोले अग्नि की प्रयोग करके उसको तो लंका जला दिया। तो ये आपने उल्लंघ सिंधो सलिलम शरीरम यह शोक वन्यम जनतात्मजाया आदाय ते देवददाहरंकाम नमामितम प्रांजलिरांजनेयम। मां जलने योग्य तो ये लंका है जो आपके हृदय में विरह की सृष्टि करने वाली है। इसमें
जो अग्नि आपको जला रही है वस्तुतः आपके लिए नहीं, वो लंका जलाने को ये योग्य। और आंसू को ले लिया, आग का प्रयोग तो रावण के लिए किया और आंसू का प्रयोग प्रभु के लिए किया। जब कथा सुनाने लगे, लंका में सीता जी की दशा की कथा हनुमान जी ने सुनाई, तो क्या हुआ? सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरी आए जल राजू है। आंखों में आंसू आ गए, किशोरी जी की आंखों से आंसू चुरा लिया और प्रभु की आंखों में बैठा दिया। और यही तो उद्देश्य है, जीव की व्याकुलता, भक्त की व्याकुलता, वो भगवान को जब भावित करते हैं, उसमें भी करुणा का उदय हो जाए। और उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि महाराज बस अब कथा सुनने का समय नहीं। प्रभु ने कहा तो और सुनाओ। सीता विपति विशाला विनय कहे देव दयाला निमिष निमिष करुणा निधि जानी कल्पसम भी देवी चलिए प्रभु आलिय मुझपर कर दीजिए। अरे आप पे कितनी सामर्थ है, अपने भुजाओं के बल को देखिए, विलंब मत कीजिए। श्री सीता जी का तो एक एक निमेष कल्प की तरह प्रतीत हो रहा है। आपकी प्रतिज्ञा है कि हर एक कल्प में आप अवतार देते हैं, आपकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं जा रही।